सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 1 जय जवान जय किसान के पुस्तक अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में हम कविता का सरलार्थ और शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। इसके लिए आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पाठ का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास में सबसे पहले है आपकी बात और इसके अंतर्गत प्रश्न क दिया गया है, आप देश के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं, हम चाहे अभी छोटे हैं लेकिन अपने देश के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। जैसे व्यर्थ बहते नल को बंद कर जल को बचा के, किसी अपंग व्यक्ति को सड़क पार करा के, यातायात के नियमों का पालन करके, इधर उधर गंदगी न फैला के, अपनी पढ़ाई को ठीक प्रकार और मेहनत से करके, पेड़ पौधों को लगा के और उनकी रक्षा करके, बिजली को व्यर्थ होने से बचा के, कूड़े कचरे को सही जगह पर डाल के, रास्ता भटके हुए किसी बच्चे को उसके घर पहुंचा के, शरारती तत्वों को की उचित जगह पर शिकायत करके। अब आप कहेंगे इन कामों का देश से क्या लेना देना। तो प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे काम जब हम करते हैं तो देखिए इनसे व्यवस्था बनती है और हमारे आसपास सब कुछ सही होता है। तो जब हमारे आसपास सही होगा तो हमारा देश सही होगा और हमारा देश विकास करेगा, क्योंकि व्यक्ति अपना विकास करके देश के विकास में सहयोग करता है। तो ये सारे काम करके भी आप देश हित में काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न ख, जवान और किसान के अतिरिक्त आप किस किस को प्रणाम करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जवान और किसान के अतिरिक्त हम अपने माता पिता, अध्यापक अध्यापिकाओं और सगे संबंधियों को प्रणाम करते हैं। उसके बाद पाठ से आगे और इसमें प्रश्न क दिया गया है, आपने अपने देश के बारे में कोई कविता सुनी या पढ़ी होगी। उस कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखें। यहाँ पर आप अपने देश से संबंधित कोई भी कविता लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक कविता लिखी गई है, आप ये कविता भी याद करके लिख सकते हैं। ए वीरो भारतवर्ष के, फिर दिन आए संघर्ष के, पशु बल की आज चुनौती को तुम दृढ़ता से स्वीकार करो। फूलों की गलियां छोड़ जरा अब कांटों से भी प्यार करो। इन दुष्ट भेड़ियों को हमले का मजा चखाना है, वे जीवन भर जो भूल न पाए ऐसा पाठ पढ़ाना है। अब सदा के लिए रोज रोज का झगड़ा ही निपटाना है, यह अमर तिरंगा अब दुश्मन की छाती पर लहराना है। बहुत ही सुंदर कविता है, इसको आप याद करके लिख सकते हैं। और प्रश्न ख, जय जवान जय किसान कविता में जवान और किसान का जिक्र किया गया है। जिक्र यानी कि बात। जवान देश की रक्षा करते हैं और किसान अनाज पैदा करते हैं। आपके आस पड़ोस में और किस किस प्रकार का काम करने वाले लोग रहते हैं, चर्चा करें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मेरे आस पड़ोस में अधिकतर व्यापारी लोग रहते हैं। वे जब भी आपस में मिलते जुलते हैं वे अपने अपने काम धंधों की बात करते हैं। वे लगातार बढ़ती जा रही महंगाई, सरकारी टैक्सों और नीतियों के बारे में भी चर्चा करते हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं, खरीद फरोख्त में एक दूसरे की सलाह लेते देते रहते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जो भी आपके पड़ोस में रहते हैं जिस प्रकार का काम करने वाले, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरे पड़ोस में दर्जी, दुकान वाले या सब्जी बेचने वाले ऐसे लोग रहते हैं, बाल काटने वाले,
है ना। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। प्रश्न नंबर ग, अपने साथियों या अध्यापक के साथ रक्तदान के बारे में चर्चा करें। रक्तदान, ब्लड डोनेशन। इसका उत्तर लिख सकते हैं, रक्तदान को महादान माना जाता है। दुर्घटनाओं और विशेष बीमारियों की स्थिति में कभी कभी इंसान के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इस कमी को किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के रक्त से ही पूरा किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को हर कोई अपना रक्तदान नहीं दे सकता। हमारे रक्त को ए, बी, ओ वर्गों में बांटा जाता है। वे धन और ऋण के आधार पर ही परीक्षण के पश्चात किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। यहाँ पर धन और ऋण का जिक्र किया गया है। धन होता है पॉजिटिव और ऋण होता है नेगेटिव। तो इसी के आधार पर, पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर ही जब ब्लड टेस्ट किया जाता है और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि उसका ब्लड खून स्वस्थ है, तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसका ब्लड चढ़ा दिया जाता है। अगला भाग है, आइए आवाज़ पहचाने। और इसमें प्रश्न दिया गया है, डरा नहीं सकी जिसे वे दनदनाती गोलियों की आवाज़ को दनदनाना कहते हैं। इनकी आवाज़ को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए कहा गया है कि गोलियों की आवाज़ को दनदनाना कहते हैं। तो इनकी आवाज़ को, किन की आवाज़ को? जो नीचे दी गई हैं, इनकी आवाज़ को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, चलिए देखते हैं। गोलियों के चलने की आवाज़ क्या होती है? दन-दन और दनदनाना। यहाँ पर देखिए, पत्तों की आवाज़ कैसे होती है? मरमर, और इससे बनेगा मरमराना। बादल के गरजने की आवाज़ गर्ज, और इससे बनेगा गर्जना। पक्षी के पंखों की आवाज़ कैसी होती है? फड़फड़, और फड़फड़ से बनेगा फड़फड़ाना। उसके बाद है घोड़े की आवाज़ हिन हिन। घोड़े की आवाज़ कैसी होती है? हिन हिन, और हिन हिन से क्या बनेगा? हिन हिनाना। मेंढक की आवाज़ टर्टर, और टर्टर से बनेगा टरटराना। मक्खी की आवाज़ भिन भिन, और भिन भिन से बनेगा भिन भिनाना। उसके बाद है ख, पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है। परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। इन वाक्यों में पराक्रमी शब्द जवान के लिए और परिश्रमी शब्द किसान के लिए आए हैं। यहाँ पर देखिए, पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है, और परिश्रमी किसान, यहाँ पर पराक्रमी किसके लिए आया है? जवान के लिए, और परिश्रमी किसान के लिए। तो ध्यान से कविता पढ़ें और लिखें कि जवान और किसान के लिए और किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो जो हमारी कविता है जय जवान जय किसान, उसमें से हमें शब्द छांटने हैं और बताना है कि जवान के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं और किसान के लिए कौन से शब्द। तो जवान के लिए हैं शान, बान, धीर, वीर, और किसान के लिए हैं त्यागी, तपस्वी, धीर, वीर। त्यागी, तपस्वी, धीर, वीर। और उसके बाद है भाषा की बात, री और र। यहाँ पर देखिए री और र। पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है। मात्र मेरा तन नहीं सर्वस्व की ही कुर्बान है। पहले वाक्य में मातृ शब्द आया है। इस शब्द में त्रि यानी कि आधा त और री की मात्रा से मिलकर बना है। दूसरे वाक्य में
मात्र शब्द आया है जिसमें त्र, त और र से मिलकर बना है। आप भी कुछ शब्द लिखिए जो त्रि और त्र से बने हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि त्रि शब्द त और री से मिलकर बने हैं। यहाँ पर त के नीचे हलंत है, इसका मतलब यहाँ पर त आधा है। और दूसरे शब्द में मात्र है, उसमें त्रिशूल बना है आया है। ये किस से मिलकर बना है? त हलंत जमा र हो। अब हमें त्रि और त्र से बने शब्दों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। त्रि वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तृण, तृष्णा, तृतीय, तृप्ति। और त्र से बनने वाले शब्द हैं त्रिशूल, विचित्र, त्रिभुवन और त्रुटि। तो आज आपको ये अभ्यास अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।